अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल को छोड़कर कहाँ गए और वहाँ आपकी बीवी के साथ क्या वाक़या पेश आया। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए उन्होंने इस सफ़र में अपनी बीवी सारा को एक संदूक में बिठा दिया ताकि वो गैर लोगों की नज़रों से महफूज रहें। लेकिन रास्ते में एक ऐसे मुल्क में पहुँचे जिस पर एक अरब बादशाह की हुकूमत थी। इस मुल्क की सरहद पर एक अफसर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच पड़ताल करते करते उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोलकर दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज़ करो कि ये संदूक सोने या चांदी से भरा हुआ है। अब इसके लिए जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन इस संदूक को मत खोलो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, और उसके साथ ही संदूक को खोल दिया। जब उसकी नज़र हज़रत सारा के हसीन और जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इत्तला न दे दूं, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चुनाचे उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस मामले से आगाह किया और बादशाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जब आप उसके सामने पहुँचे और उसकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो उसने बेइख्तियार अपना हाथ उनकी जानब बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो गैरत की कान और हमीयत का सरचश्मा थे, वो सख्त परेशान हुए और उधर से मुंह फेर कर कहा, ए परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथों से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ एक खुश्क लकड़ी की मानद हो गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश्क कर दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। ताहम उसने दोबारा उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इस पर पहले की तरह उसका हाथ फिर खुश्क हो गया। तब उसने दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ के शिफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करता हूँ कि तुम फिर अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा करो और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने शर्त मान ली। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को अच्छा कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत पर आ गया और इसके दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोब बैठ गया। इसने इनका बेहद एहतराम किया और हाजरा को बतौर कनीज़ हज़रत सारा के हवाले कर दिया और कहा, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। बाबुल से फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की जानब सफ़र के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो सितारा परस्त थे और उन्होंने खुदाए वाहद की बजाय सितारों को अपना खुदा मान रखा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकी गुमराही का पता चला तो आपने उनको खुदा की राह समझाने और गुमराही से निकालने का फ़ैसला किया। जैसा कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है कि वो जाहलों और गुमराहों के साथ नरमी से पेश आते हैं। नीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई के सिलसिले में इंतहाई नरमी से काम लेते थे। चुनाचे यहाँ भी उन्होंने एक ख़ास तर्ज अमल अपनाया और गुफ्तगू के आगाज़ में ख़ुद को सितारा परस्ती के हामी की हैसियत से मुतारफ़ कराया। फिर अपनी इस गुफ्तगू के दौरान उनके मज़हब की बुनियाद भी ढा दी। जब रात हो गई और दुनिया में अंधेरा छा गया तो आसमान पर सितारे चमकने लगे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी हमनवाई करते हुए कहा, यह सितारा मेरा खुदा है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी कि वो सितारा डूबकर निगाहों से ओझल हो गया। तब आपने कहा, मैं उस खुदा को दोस्त नहीं रखता जो गुरूब हो जाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद उफ़्क़ के एक सिरे से चाँद निकल आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद पर निगाह डाली जबकि वो लोग आपकी बातें तवज्जो से सुन रहे थे। आपने फरमाया, ये मेरा खुदा है कि ये इस सितारे से बड़ा है। लेकिन कुछ देर के बाद चाँद भी डूब गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरा खुदा मुझे हिदायत ना करे तो बिलाशुबा मैं गुमराहों में से हो जाऊँगा। आखिरकार रात गुजर गई और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ मशरिक से तुलू हुआ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज की बड़ाई और रोशनी पर निगाह डाली और कहा, यह मेरा खुदा है कि यह सब सितारों से बड़ा है। लेकिन जब दिन ख़त्म हो गया और सूरज भी सितारे और चाँद की तरह निगाहों से ओझल हो गया
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا، میں ان تبدیل ہوتی رہنے والی موجودات سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں اپنا منہ اس خدا کی جانب کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں تو فقط اس کی پرستش کرتا ہوں اور مشرکوں کے گروہ میں سے نہیں ہوں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کو اختتام تک پہنچایا اور ان لوگوں کو معبود حقیقی کی جانب متوجہ کیا، لیکن وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس رہنمائی کو دل و جان سے قبول کرنے کی بجائے الٹے بحث مباحثے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جبکہ خدا نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب فرمائی ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکیں تو انہوں نے آپ کو ڈرایا اور ستاروں کے غضب سے خبردار کیا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتوں کو تمسخر کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ بات ان پر روشن اور واضح تھی کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتا، نیز یہ کہ ستارے بے جان موجودات ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کے خدا کے زیر فرمان ہیں۔